शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
कामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु प्रियाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ निषदशुद्धविश्वतो विश्ववाहकर्षदस्वात् सम्मारुह्यां सन्ति सम्पदते भूमि जनयन्ति वै नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो प्रवाच भक्त्या दत्तानि पूजातं विहार परमेश्वर। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। आज की तिथि पर छपा हुआ है ब्रह्मलीन साध्वी गुरुप्रिया पुरी जी का पंचम निर्वाण महोत्सव। तो आज तिथि के अनुसार आज के दिन ही 5 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन साध्वी जी अपने आश्रम पूर्वी दिल्ली में कृष्णानगर उपनगर में छोड़कर ब्रह्म भावापन्न हुई थी। तब से तिथि के अनुसार प्रतिवर्ष निर्वाण महोत्सव हम लोग मनाते हैं। उनके सत्संगी लोग भी प्रतिवर्ष कई एक आते थे यहाँ पर आज की तिथि पे, लेकिन गत वर्ष एवं इस वर्ष, गत वर्ष भी आए थे, इस वर्ष नहीं आना हुआ कोरोना टेस्ट समय पर न हो पाने के कारण। तारीख 5 वर्ष पहले इस तिथि पर 2 जुलाई थी, इसलिए 2 जुलाई को साध्वी गुरुप्रिया पुरी जी का जो आश्रम दिल्ली में है, सत्यम शिवम सुंदरम मंदिरम करके, वहाँ पर उन लोगों ने निर्वाण उत्सव मनाया। और यहाँ पर भी यदि समय पर टेस्ट हो जाता, यहाँ आने के लिए जो आवश्यक नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए वो समय पर न हो पाने के कारण नहीं आ पाए। और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर मनता था, लेकिन 2 वर्ष से तो सभी कार्यक्रम हम लोग संक्षेप में ही कर रहे हैं। तो इस वर्ष भी अभी तो अपने आश्रम निवासी लोग ही ये कर रहे हैं उत्सव। उनके चित्र का, महाराज श्री जी के चित्र का पूजन संतों ने किया, आरती पुष्पांजलि हुई। अब जैसे पुण्यतिथि पर हम लोग
कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का सामुदायिक पाठ करते हैं, ऐसा प्रथम पाठ होगा। और फिर श्रद्धांजलि होगी। बहुत अधिक समय श्रद्धांजलि वगैरह के लिए इस वर्ष नहीं होगा, क्योंकि सामने जो भवन बन रहा है उसके ढलाई का भी कार्यक्रम आज है। छत ढलाई होनी है, तो लगभग 8:15 तक ये कार्यक्रम चलना है। प्रसाद ग्रहण के समय बाहर से कुछ विशिष्ट संत लोग जरूर आएंगे। वो तो कार्यक्रम अपना भोजनालय की तरफ होना है, इसलिए कोई मशीन का विक्षेप नहीं होगा। इसलिए मशीन आते ही अपने को ये कार्यक्रम जल्दी संपन्न करना पड़ेगा। उस दृष्टि से सब लोगों को थोड़ा थोड़ा भाव पुष्प समर्पित करने हैं ब्रह्मलीन साध्वी जी के प्रति। तो पहले ये कठोपनिषद का पाठ कर लें हम लोग। तो सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अतः प्रथमाध्याये प्रथमवल्ले ओम वुषन्ह वै वाजस्रवसा सर्ववेदसं ददो तस्यः नचिकेतनाम पुत्र आसा तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसो मन्यता। पीतोदका जग्दतृणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियः अनन्दनामदे लोका तांसा गच्छति तदा। स उवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं तम् उवाच मृत्यवे त्वां ददामीति। बहुनामेति प्रथमो बहुनामेति मध्यमः किं सिद्ध्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्या करिष्यति। अनुपश्यायता पूर्वे प्रतिपश्या तथा परे सस्यमिव मर्त्यपच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथे ब्रह्मणो गृहान् तस्येतं शान्तिं कुर्वन्ति हरा वैवस्वतोदकम्। आशप्रदीक्षे सङ्गातां सुनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान्। एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीस्रो रात्रिर्यदा वसिद्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिर्नमस्य। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु। तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पा सुमनाय तस्यात्। वीतमन्यो गौतमो मा विमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं मा विवदेत् प्रतीता। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद्भवितः प्रतीता। औदालकीरारुणीमत्प्रशिष्टा सुखं रात्रिशयिता वीतमन्यो त्वां ददृश्यवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तं। स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरयाभ्यवेति। उवेतिर्त्वाशनाय पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। स त्वमग्निस्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहीतं सद्ददानाय मह्यं। स्वर्गलोकाम् अमृतत्वं भजन्ति एतद्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध। स्वर्गमग्निं नचिकेतप्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठा। विद्धि त्वमेतन्नीतं गुहाय लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै य इष्टकायावतिर्भायता वा। स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्ता
मतास्य मृत्यो पुनरेवाहतुष्टा तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्ने त्र्यङ्कां चेमनेकरूपां गृहाण त्रीणाचिकेतत्त्रिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यो ब्रह्मजज्ञं देवमेढ्यं विदित्वा निचय्ये मां शान्तिमत्यन्तमेति त्रीणाचिकेतः त्रयमेतविदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिगो मोदति स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यो यमव्रणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवेव प्रवक्षन्ति जनासा तृतीयं वरनचिकेतो वृणीष्व एयं प्रेत्ये विचिकित्समनुष्ये अश्चित्तेकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टत्वयाहं वराणामेषा वरतृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यवरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोषीरतिमातृजेनं देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्ता वक्तचाश्चात्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरत्तुल्य एतश्च कच्चित् शतायुषा पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशूनस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महादायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवाच्चरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकायां च महाभूमो नचिकेतत्वमेदि कामानां त्वां कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभा मध्यलोके सर्वान् कामान् चन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरतात् सतूर्या न हि दृशालम्बनीयं मनुष्ये आविर्मत्तप्रत्तापि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षे स्वभावो मर्त्यश्च यदन्तकेत सर्वेन्द्रियाणां जनयन्ति तेजा अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवेव वाहा तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदिच्छसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्या क्वादष्टा प्रजानन् अविद्यायन् वर्णरतिप्रमोधा नदीदीर्घे जीविते कूरमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सितं मृत्यो यस्साम्पदाये मातिब्रूयिनत्त योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेतवृणीते इति प्रथमाध्याये प्रथमवल्ली अतद्वितीयवल्ली अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुदेव प्रेया ते उभे नानार्थे पुरुषं शीनीतः तयो श्रेय आददानश्च साधु भवति हीयते अर्थाद्ययो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता तौ सम्परित्या विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते स त्वं प्रियान् प्रियरूपान् च कामान् न विद्यायन्नचिकेतोऽत्यत्राक्षे नैतां शृङ्गां वित्तमयीम् अवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्यः दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याविविस्सं नचिकेतनं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डिता मन्यमाना दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धः नासाम्पदाया प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्ता वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि भविर्यो न लभ्यः तन्वन्तोऽपि भावोऽयं न विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा
आश्चर्यज्ञाता कुशलानुशिष्टा न नरेणावरेण प्रोक्त एषा सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् नैष तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टा या त्वमापा सत्यधृतिवतासि त्वान्द्रिङ्नो भूयन्नचिकेतपृष्टा जानाम्यहं सेवतीरित्यनित्यं न हि ध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेताचितोरग्नि नित्ये दैवे प्राप्तवानस्मि नित्यं कामस्याप्तिं जगदप्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यामभयश्च पारां स्तोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठं दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यद्राक्षि तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टां गुहायितं गौवरिष्ठं पुराणाम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति एतत्कृत्वा सम्परिगृह्यमर्त्या प्रवृह्या धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयै लब्ध्वा विवृत्तं सद्मनचिकेतसं मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूतश्च भव्यश्च यत् तत्पश्यति तद्वदा सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते वदं सङ्ग्रहेण ब्रवीमि एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठा मेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विभच्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानिशरीरे हन्तचेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो मय्या आत्मस्य जन्तो नीतो गुहायां तमक्रतो पश्यति वीरशोको धातुप्रसादान् महिमानमात्मना आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो जातुमर्हति अशरीरं शरीरेषु अनवस्थिस्त्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मप्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनस्मृतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तश्चेष आत्मा विवृणुते तनुं स्वां नाविरतो दुश्चरितान् न शान्तो न समाहिता न शान्ता मानसो वापि प्रज्ञानैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्मं च क्षत्रं च उभे भवतवोदन मृत्युर्यस्य उपसेचनं क इत्तवेद यत्र सा इति प्रथमाध्याये द्वितीयवल्ली अतः तृतीयवल्ली ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रीणाचिकेतः यशेतुरीजानानां मक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितिर्षतां पारां नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रगृहमेव च इन्द्रियाणि हयानावो विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्त इत्याहुमनीषिणा यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्का सदा शुचिः न सा तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्का सदा शुचिः
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते विज्ञानासारथिर्यष्टो मनः प्रगृह्यवान्नरः सोऽध्वानापारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः पराशक्ता अर्थिभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेरात्मा महान् परः महता परमव्यक्तम् मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परा किञ्चित् स काष्ठा सा परागति एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मानः प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्चेद्वाङ्मनसि प्राज्ञा तदिच्छेत् ज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि मादीनि यच्चेत् तदिच्छेत् शान्तात्मनि उत्तिष्ठ जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधता चुरस्य धारा निषदद्दुरत्यया दुर्गं वदा तत्कवय अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययं तदा रसं नित्यमगन्धवच्चयात् अनाद्यनन्ता महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतामुपाख्यानं मृत्युभोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्मसंसदि प्रयाता श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते इति प्रथमाध्याये तृतीयवल्ली इति प्रथमोऽध्याय समाप्तः सहना भवतु हीनञ्च यद्भवे यत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदा परमेश्वर ॐ शान्ति 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लोगों ने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के पारायण रूप पूर्वांग को संपन्न किया। अब श्रद्धांजलि रूपी जो मुख्य अंगी है उसका कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम जिन्हें हम कलियुग का श्रवण कहते हैं, श्रवण कुमार, क्योंकि तीव्र इच्छा होते हुए भी अपनी माता पिता की सेवा के लिए गृह त्याग न करके घर में ही साधु जीवन व्यतीत करने वाले हमारे परम प्रेमास्पद ब्रह्मचारी शिवराजन जी, जो मुंबई में जहाँ कहीं भी 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर उनके लगे कि अच्छे स्वाध्याय करने वाले महात्मा कुछ महीनों के लिए रुके हुए हैं, तो वहाँ अपने माता पिता की सेवा से अवशिष्ट बचे हुए समय में जाकर के कई वर्षों से स्वाध्याय वेदांत का जिन्होंने किया है, मनन किया है, पचाया है, और अब जिज्ञासु जनों के आग्रह पर जिज्ञासुओं के लिए मुंबई में स्वाध्याय भी कराते हैं। ऐसे श्री ब्रह्मचारी शिवराजन जी 2-4 मिनट में ब्रह्मलीन साध्वी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे।
श्री शिवरात्रींच्या नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। ओम शांति शांति शांति। साध्वी जी के प्रति तो वचन तो कहेंगे ही, लेकिन सर्वप्रथम मंडलेश्वर जी महाराज जी के प्रति हम विशेष रूप से आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमको पढ़ने का अवसर दिया। 10-10 किलो कैसेट ढोकर आते थे, ब्रह्मसूत्र के रिकॉर्डिंग सब करते थे, तो पढ़ने का अवसर उन्होंने दिया, तो आजीवन हम उनके प्रति ऋणी रहेंगे। जीवन का परम लक्ष्य है ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। लौकिक उपायों से ये संभव नहीं है। महानारायण उपनिषद में कहा है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। महात्मागण इसको जानते हैं और कर्म धन प्रजा आदि उपायों के द्वारा सापेक्ष अमृतत्व प्राप्त करने के बजाय मनन चिंतन श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं, और निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति करते हुए ही वो अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। और इसी दिशा में केनोपनिषद में भी साधक गणों को सचेत किया गया है। इह चेद अवेति अथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन महती विनष्टि। तो महात्मागण अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से उस लक्ष्य की प्राप्ति भी करते हैं। साध्वी जी ने भी इसी प्रकार किया है। और एक प्रकार से देखा जाए तो आज प्रदोष तिथि भी है, और ऐसे पुण्य तिथि पर शरीर छोड़ना ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम इसी प्रकार हमारे वाक पुष्पांजलि को साध्वी जी के चरणों में अर्पण करते हुए वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आश्रम के संस्थापक स्वामी जी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, आज जिनके पुण्य स्मरण के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं वे ब्रह्मलीन साध्वी गुरुप्रिया जी के चरणों में वंदन करते हुए, सभा के परम अध्यक्ष अर्चनीय वंदनीय श्रीमद् स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए, तथा मंचासीन गुरुवर्य समस्त अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धास्पद आचार्यवरों के चरणों में वंदन करते हुए, तथा सभा में समुपस्थित समस्त भगवत स्वरूप संत वृंद, आत्मस्वरूप साधक वृंद, आज के तिथि में जिन्होंने 5 साल पहले अपना पांचभौतिक शरीर त्याग करके
ब्रह्म भाव प्राप्त किया, ऐसे ब्रह्मलीन साध्वी जी के पुण्य स्मरण हम यहाँ कर रहे हैं। उनके बारे में स्वामी जी के ही श्रीमुख से हमने इस साल तथा इसके पहले साल भी सुना था कि माता जी की गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति उनकी निष्ठा तथा स्वाध्याय के प्रति उनकी निष्ठा ये अतुलनीय थी। भक्ति भाव अपने सहपाठी तथा अन्यों के प्रति भक्तिपूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार, इसके लिए भी वे जानी जाती थी। लेकिन उनकी जो विशेष निष्ठा स्वाध्याय और गुरु के प्रति देखी जाती थी, वो हम जैसे साधकों को अवश्य अनुकरणीय है, आचरणीय है, हमारे जीवन में लाने योग्य है। तो जो श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा जाता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो जिसकी गुरु में और ईश्वर में भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जैसे ईश्वर में है वैसी गुरु में जिसकी भक्ति है, यानी जो गुरु को ईश्वर तुल्य समझ के उसके प्रति समर्पित है। तो गुरु को ईश्वर तुल्य माना ही तब जा सकता है जब हमें गुरु में शरीर बुद्धि ना हो। तो गुरु के नाम रूप को हम ना देखते हुए जब गुरु के ईश्वर तत्व को हम गुरु मान के उसके प्रति समर्पित होते हैं, तब उसके कहे हुए उपदेश हृदयंगम हो सकते हैं। तो ये सामान्य सिद्धांत है कि जो बात जहाँ से निकलती है वहीं तक पहुँचती है। तो मुंह से निकली हुई बात कान तक पहुँच के रह जाती है, बुद्धि से निकली हुई बात बुद्धि तक पहुँचती है, और हृदय से निकली हुई बात हृदय तक पहुँचती है। तो गुरु और शास्त्र जो उपदेश कर रहे हैं वो तो हृदय से कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनका श्रवण कर रहे हैं तो वो उपदेश हमारे बुद्धि में आके टकरा जाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार गला हुआ नहीं होता है। तो अहंकार गलाने के लिए गुरु के प्रति समर्पण जब होता है, तब ये अहंकार गलता है और वो शास्त्र का, गुरु जी का उपदेश हृदयंगम हो सकता है। तो आज साध्वी जी के निर्वाण दिन के पुण्य अवसर पर उनका ये जो एक गुण है वो कुछ अंश में भी हम अपने जीवन में ला पाए और अपने जीवन का सार्थक कर पाए, यही श्री गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और अपने वाक पुष्पों को माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शतकोटि नमन। ब्रह्मलीन साध्वी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ आचार्य वृंद को शतकोटि नमन। स्रोत आत्मस्वरूप महात्मा वृंद के चरणों में नमन करते हुए शुद्ध साधक वृंद, आज जो है परम पूज्या साध्वी जी का 5वां निर्वाण दिवस है। शास्त्र और गुरुमुख से हम सुने हैं जीव का परम लक्ष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति करना, और ये सुनते सुनते जिनके मन में आ गया कि क्योंकि मन में तो एक साथ दो बात नहीं होता है, जब परमात्मा की ओर मन बढ़े तो संसार की ओर नहीं आएगा।
जब संसार के विषय की ओर मन जाता है तब जो है परमात्मा में नहीं लगे। एक साथ दो बात नहीं होता है। जिनका मन जिनमें रम गया उसी में ही वो लगा रहता है। हम तो पढ़े भी है, सुनते भी है, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। तो ये आत्मा जो है दर्शन योग्य है, श्रवण करना चाहिए और मनन भी करना चाहिए, निदिध्यासन भी करना चाहिए। तो ये माता जी हम देख रहे हैं बहुत सालों से आश्रम, बड़े महाराज जी भी जब थे ज्ञान यज्ञ में आते थे और बाकी दिनों में भी कभी कभी आते थे और उनका शास्त्र का श्रवण करना और खुद तो करते थे, फिर जब भी आएंगे कुछ नए नए लोगों को साथ में भी लाते थे और उन लोगों को भी सुनाते थे। ऐसे मतलब खुद को तो इसमें डाले हैं, फिर दूसरों को भी इसमें जोड़ते थे। बताया ना, जो को तत्र दुर्लभ। जोड़ने वाला जो होते हैं उनका जोड़ने का कुशलता उनके पास बहुत, क्योंकि इसी लक्ष्य जीव को मुझे भी प्राप्त हो और दूसरों को भी प्राप्त हो। ऐसे स्वाध्याय में उनका बहुत रुचि थी और वो सुनते भी थे और महाराज जी के प्रति भी उनका गुरुनिष्ठा भगवान ही मानते थे और उनके बारे में इतना ही कह करके उनके चरण कमल में हमारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्, वन्दे गुरुपरम्पराम्। अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के चरणों में नमन। जिन अर्चनीय वंदनीय साध्वी जी का 5वां निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए हम उपस्थित हैं, उनके चरणों में भी नमन। मंचस्थ विराजमान अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री जी, श्रद्धास्पद अर्चनीय वंदनीय आचार्य दिव्यचेतन जी महाराज, श्रद्धास्पद वंदनीय अखंडानंद जी महाराज और अन्य संतगण। नारायण उपनिषद में कहा गया परिपक्व विज्ञानात् जीवन मुक्तो भवति। व्यक्ति जीवन मुक्त होता है परिपक्व ज्ञान से।
परिपक्व ज्ञान क्या है? दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। और ज्ञान में समस्त मनुष्य मात्र का अधिकार है। कर्म में सबका अधिकार नहीं हो सकता, ज्ञान में सबका अधिकार है, इसमें कोई लिंग का भेद नहीं है। और साध्वी जी जब यहाँ आती थी तो ये उनके जीवन से कि हम लोगों को शिक्षा है, उनकी किस प्रकार की निष्ठा अवश्य ही स्वाध्याय में आते थे। ऐसे नहीं कि मजबूरी से आना है। यावत् जीवम त्रयो वेद्या वेदांत गुरुवीश्वरा। जब तक शरीर में जीवन है तब तक हम उपकारी है, उपकृत है। नहीं भूलना चाहिए तीनों को। वेदांत जो शास्त्र है, गुरु है और ईश्वर है। और ये जो वाक्य साध्वी के जीवन में हम लोगों ने देखा, घटता हुआ देखा। शास्त्र के प्रति किस प्रकार निष्ठा दे। अभी भी उनका शब्द मुझे याद है। महाराज जी की अनुपस्थिति में एक बार हम यहाँ पर ब्रह्मसूत्र भामती चला रहे थे, तो स्वाध्याय के बीच में तो नहीं पूछती थी वो प्राय। वो कही कि टीका सहित स्वाध्याय से जो विचार होता है केवल भाष्य से वो विचार नहीं हो सकता। अभी उनका वाक्य में स्मरण है। बहुत निष्ठा रखते थे स्वाध्याय के प्रति। वो साधक निवास में रहते थे। वहाँ पर हमारे एक विद्यार्थी था संजय तिवारी, आप लोग जानते होंगे। उनसे चर्चा भी करते थे वो न्याय के ऊपर। और तर्क संग्रह में कोई विषय है वो पूछते थे कि मुक्तावली में इसके ऊपर क्या विचार है, तो संजय तिवारी से पूछते थे। तो कहने का अभिप्राय बहुत निष्ठा थी स्वाध्याय के प्रति। और गुरु के प्रति उसका जो नामकरण देखो, गुरु प्रिया पुरी। गुरु प्रियो यस्याः सा गुरु प्रिया। तो गुरु प्रिया शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? गुरु प्रेम। बड़े महाराज जी के प्रति किस प्रकार श्रद्धा थी, महाराज जी के प्रति भी किस प्रकार निष्ठा श्रद्धा थी, ये हम लोगों ने देखा। अत्यंत निष्ठा। जो गुरु में परमात्मा की बुद्धि से श्रद्धा नहीं रखता हो, उनका कल्याण नहीं हो सकता है। योग सूत्र में कहा गया, स पूर्वेशामपि गुरु कालेना नवच्छेदा। जो कुछ भी उपदेश करता है केवल वेदांत का नहीं, किसी भी ज्ञान का उपदेश करता हो तो परमात्मा ही करता है। अभी नहीं, हमारे पूर्वजों के भी जो गुरु है वो परमात्मा ही होता है। ये उनके जीवन में हम लोग देखा कि अपने गुरु के प्रति किस प्रकार निष्ठा थे। अंतिम तक महाराज जी वो संस्कार के समय कोई वो वस्त्र दिए थे, वो वस्त्र को अंतिम तक वो रखा, उसमें अंतिम तक रखा स्मरण के रूप से। और एक बार घटना मुझे याद है, समय 11 बजे का था। हम लोग जा रहे थे भोजनालय में, उनके साथ एक और माता जी थी और मैं था। बारिश हो रही थी और महाराज जी कह रहे थे नहीं गाड़ी से आप जाइएगा, गाड़ी हम लोकराज को बोल देंगे। वो माने नहीं, बहुत निष्ठा थे, नहीं तकलीफ क्यों देना है किसी को। हम तीनों जा रहे थे, वो माता जी दो और मैं। और मुख्य गेट पर
उनका पाँव फिसल गया, पाँव फिसल गया, पाँव फिसल गया और गिर गई, बहुत ज़ोर से गिर गई और फ्रैक्चर भी हो गया था कमर में। हमने देखा, मैंने ही स्वयं उठाया उसको, मैंने देखा इतना कष्ट है, फिर भी उनके चेहरे में कोई विकार मैंने नहीं देखा। मैंने कहा कि माता जी ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मेरे शरीर है। ये स्थिति तब हो सकती है जब शरीर में हमारा अध्यास ना हो। शरीर में अध्यास हो तो शरीर का धर्म तो अपने में आरोपित तो होगा ही होगा। शास्त्र कहता है ना हवै स शरीरस्य सतः क्रिया क्रियोपतिरस्ति। अपने में शरीरत्व यदि हो, मतलब शरीर का अध्यास हो, तो शरीर का धर्माध्यास तो अपने में तो होगा ही होगा, शरीर का कचड़ा तो अपने में आएगा ही आएगा। मैं समझता हूँ कि उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, नहीं तो इस प्रकार निष्ठा नहीं हो सकती जीवन में। और इस वाक्य से माता जी के प्रति समर्पित वाक्य पुष्पांजलि। ओम शांति शांति। इसी क्रम में आश्रम के वरिष्ठ आचार्य उनके चैतन्य जी महाराज ब्रह्मदेव स्वामी जी के प्रति अपनी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके अंदर विराजमान अंतर्यामी भगवान विश्वनाथ को नमन करते हुए और इस आश्रम के संस्थापक महाराज को भी नमन करते हुए और इस सभा के परमाध्यक्ष विद्वत वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर उनको भी नमन करते हुए और जिनके निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे गुरुप्रिया साध्वी माता जी को प्रणाम करते हुए मंच में विराजमान आचार्य वर्ग सदा शास्त्र में ही लगे रहते ऐसे आचार्य मोहन चैतन्य जी, अखंडानंद जी और समस्त संतगण सबको नमन करते हुए देखिए, मानव का शरीर मिला है, क्यों मिला है, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, गंतव्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, ये विचार आवश्यक है।
एक ही लक्ष्य है, परम शांति को प्राप्त करना। जो परम शांति है जिसको ये मोक्ष कहते हैं। यद्यपि शांति एक ही है, अवस्था को लेकर, अधिकारी को लेकर, व्यक्तियों को लेकर उनका विभाजन किया है। परम है, मध्यम है, अधम है, अधमाधम शांति। अधिभौतिक पदार्थ है संसार में, अज्ञानी व्यक्ति उसकी कामना करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो अधिभौतिक वस्तु प्राप्त होने पर कुछ समय के लिए उसको शांति जैसा प्रतीति होती, शांति नहीं, अन्यथा विक्षेप होता है। ये है अधम शांति, तात्कालिक है, बाद में वही आपको दुख देंगे। ये अधम शांति माना है। और एक उससे भी जो आगे है, शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं। शास्त्रीय कर्म इसलिए कर रहे हैं, यहाँ कर्म करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊँ, वहाँ दिव्य जो भोग है उनको भोगे, तो वहाँ जो उनको सुख मिल रहे इसके अपेक्षा वो श्रेष्ठ है, शांति वहाँ भी मिल रहे, किंतु वो अधम शांति। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, वापस आना पड़ता है। और तीसरा एक व्यक्ति है, उपासना करके जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहता है उत्तरायण मार्ग के द्वारा, वहाँ जो शांति मिलती है वो मध्यम शांति है। और आध्यात्म योग के द्वारा जो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा स्वस्वरूप को प्राप्त करते हैं वो परम शांति है। ये जो परम शांति को वही प्राप्त कर सकता है, उनके लिए तीन आवश्यकता है। यदि जिनके पास ना हो वो परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया, एन नारादितो देवा यस्य नो गुरुवनुग्रह न वश्यम हृदयम यस्य तस्य शांतिर्न विद्यते। जिसने गुरु की आराधना नहीं की, देवता की आराधना नहीं की, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा की उपासना नहीं की, यस्य नो गुरु अनुग्रह, जिसके ऊपर गुरु के अनुग्रह नहीं है। भगवान भाष्यकार जी ने यहाँ तक कहा है, यदि किसी के अंदर वैराग्य भी इतना तीव्र ना हो, गुरु कृपा हो, वैराग्य, वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए जिसके ऊपर गुरु की अनुग्रह नहीं। तीसरा है न वश्यम हृदयम यस्य, जिसका अंतकरण वश में नहीं है, मन को काबू में नहीं रखा है, तस्य शांतिर्न विद्यते, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास करे। और ये जो परम शांति है उसको ही प्राप्त होगा जिसने ईश्वर की आराधना की और गुरु की कृपा हो और अपना अंतःकरण को वश में किया है, वही परम शांति को प्राप्त हो। ये जो परम शांति है उसको चार प्रकार के जो मनुष्य, अनेकों में चार प्रकार विभाजन किया है, तो उसमें दो व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक है तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला, दूसरा है तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाला, तीसरा है ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाला, चौथा है ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाले।
जो तिमिर है, तिमिर का मतलब है पाप आदि दोष। जन्मांतर का संस्कार को लेकर ऐसा निकृष्ट कुल में जन्म हो गया, किंतु किसी महापुरुष का संग हो गया, जैसा आप देख जाते हैं रत्नाकर वाल्मीकि, उसके संग के अनुसार परमात्मा की ओर जाता है, अपना कल्याण का रास्ता खोज देता है। वो तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला है। तो तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला है, वो भी परम शांति को प्राप्त कर सकता है। दूसरा है ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाला, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, संस्कार युक्त है पहले से, बाद में भी सत्संग आदि प्रवृत्त होते हुए अपना लक्ष्य की ओर जाता है। वो ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाला, ये भी परम शांति प्राप्त कर सकता। अवशिष्ट दो है, वो परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो वास्तव में परम शांति को वही प्राप्त कर सकता है, संन्यास पूर्वक जो ज्ञान है वेदांत श्रवण, वही प्राप्त कर सकता है। पूज्य माता जी है, उनमें पहले जो मैंने बताया था, ये तीनों उनमें घट रहे। भगवान की आराधना भी की है, गुरु अनुग्रह थी, नाम भी ऐसे गुरु प्रिया। अभी मोहन चेतन जी बता रहे, दोनों गुरु हो प्रिया जिसका, अतः गुरु की भी प्रिया है। श्रेष्ठी समास भी है, बहुरी समास भी कर सकते। और अपना जो मन है अंतःकरण, उसको भी वश में किया, इसलिए परम शांति अवश्य प्राप्त। ऐसा जो परम शांति है, मोक्ष है, हर एक व्यक्ति का जो प्राप्तव्य स्वरूप है, ज्ञातव्य स्वरूप है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अन्यतः पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो अपना जीवन सार्थक किया है, प्राप्त हुआ, पूज्य माता जी है, उनके चरण में मेरी वास्त पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम श्रद्धेया ब्रह्मलीन साध्वी गुरुप्रिया पुरी जी महाराज के पंचम निर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर महापुरुषों के द्वारा जो उनका संस्मरण सुनाया जा रहा है, उसे हम लोग श्रवण कर रहे थे।
साध्वी जी का बचपन से ही दैवी संस्कार जो पूर्व जन्म में अर्जित था वह अभिव्यक्त हुआ और जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, अखंड भारत था, तो अखंड भारत के लाहौल स्पीति ऐसा कुछ है, यानी पाकिस्तान के लाहौल स्पीति में क्या रावलपिंडी, हाँ रावलपिंडी में इनका प्राकट्य हुआ था। और पहले संत जन अखंड भारत में विचरण करते हुए उधर भी जाया करते थे, उधर के संत इधर भी आया करते थे। तो महाराज श्री जी के परम मित्र ब्रह्मलीन विद्वद वरिष्ठ स्वामी दयालुपुरी जी महाराज एवं उनके गुरुजी जब रावलपिंडी में जाया करते थे उधर, तो इनका परिवार, माता पिता आदि सब सत्संग में उनके आया करते थे। और स्वामी दयालुपुरी जी महाराज की शास्त्र निष्ठा, गुरु निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा के विषय में महाराज श्री जी भी और ब्रह्मलीन साध्वी जी भी बताया करती थी। उन्होंने शास्त्र अध्ययन तो किया था, उस समय के काशी में सुप्रसिद्ध जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुआ करते थे, बड़े भारती जी महाराज, उनसे अध्ययन स्वामी दयालुपुरी जी महाराज का हुआ और कुछ ग्रंथों का अध्ययन महाराज श्री जी ने भी बड़े भारती जी महाराज के पास किया था। और विद्वानों की निकटता हो जाती है विद्वानों के साथ, इसलिए जब कभी हरिद्वार आया करते थे तो स्वामी दयालुपुरी जी महाराज महाराज श्री जी के साथ जो बड़े भारती जी महाराज के समय अध्ययन करते समय व्यतीत किया हुआ समय है, उनकी भी चर्चा किया करते थे, शास्त्र की चर्चा किया करते थे। कभी कभी ब्रह्मलीन साध्वी जी अपनी माता पिता के साथ अपने गुरुदेव के साथ ही आया करती थी, हरिद्वार भी। तो तब से महाराज श्री जी के साथ भी इनका परिचय, साध्वी जी के माता पिता भी फिर यहाँ आया करते थे। तो कहा जाता है सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। ऐसे गुरुनिष्ठ, शास्त्रनिष्ठ और तत्वनिष्ठ महापुरुष जो स्वामी दयालुपुरी जी महाराज थे, उनके पास अध्ययन किए हुए बहुत सारे उस समय के महापुरुष लोग थे। भारतीय विद्यालय के अपने महाराज श्री जी के
नामा ऋषि एक महामंडलेश्वर उस समय हुआ करते थे, उन्होंने भी दयालुपुरी जी महाराज के पास अध्ययन किया था और भी अच्छे अच्छे उस समय के विद्वानों ने अध्ययन किया था। और बहुत सारे गृहस्थ जिज्ञासु जन भी उनका स्वाध्याय श्रवण करते थे। इतने गहन स्वाध्याय कराने वाले महापुरुषों का स्वाध्याय समझना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन ब्रह्मलीन साध्वी जी शास्त्र का स्वाध्याय अपने गुरुदेव से गहराई से करती थी। माता पिता का आग्रह था और गुरुदेव की भी आज्ञा थी कि भले ही अविवाहित रहे लेकिन परिवार में ही रह करके अपना साधन भजन करें। गुरुजी की भी आज्ञा थी कि 80 वर्ष की 75-80 वर्ष की उम्र के अनंतर ही, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन लेना हो तो ले सकते हैं संन्यास। अपने गुरु की एवं माता पिता की इस आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ साध्वी जी ने किया और अपने पैर पर खड़े रहने के लिए, समझो उस समय रिफ्यूजी लोगों को दिल्ली में कहीं किसी भी शहरों में अलग अलग कॉलोनियाँ बसा करके सरकार ने भी प्लॉट और यथासंभव योग्यता के अनुसार सरकारी सेवाओं में भी लिया था। तो ब्रह्मलीन साध्वी भी शिक्षिका थी। जीवन भर विद्यार्थियों को केवल जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निर्धारित ग्रंथों का मात्र कोर्स का मात्र अध्ययन नहीं कराया, साथ साथ अच्छे संस्कार भी अपने विद्यार्थियों को दिए माता जी ने और अपना साधक जीवन भी व्यतीत करती रही। अवकाश के समय जहाँ उनके गुरुदेव हुआ करते थे वहाँ जा कर के उनसे शास्त्र अध्ययन भी करती रही। जब उनके गुरुजी वृद्ध हुए तो साध्वी जी ने प्रसाद स्वरूप एक उनका चद्दर उनसे मांग करके लिया और उसे बड़ा संभाल करके रखा। और जो उनके अपने निकटवर्ती लोग थे उनको कहा कि सन्यास होने से पहले भी यदि मेरा शरीर छूट जाए तो ये चद्दर जरूर मुझे ओढ़ाना और अंत्येष्टि करना। और सन्यास होता है तब भी शरीर में स्पर्श पहले इस वस्त्र का हो, चद्दर का, फिर कोई दूसरा वस्त्र उसके ऊपर पहनाना हो तो पहना सकते हैं। ये चर्चा हमसे भी साध्वी जी की हुई थी। जब महाराज श्री जी की यहाँ साधना संघ के संस्थापक महाराज श्री जी की षोडशी हुई, षोडशी में वे थी ही, हमें कहने लगी कि मेरी षोडशी भी आपको ऐसी ही करनी है।
और मेरा अंतिम संस्कार भी जैसा महाराज जी का हुआ ऐसा हो जाए, उसी स्थान पर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आत्मबल उनमें बहुत था और परोपकारी जीवन था। जैसे गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने मोक्ष किसको प्राप्त हो सकता है इसे स्पष्ट करते हुए 4-5 विशेषण बताए हैं। ये 4-5 विशेषताएं जिसके अंदर होती हैं वह मोक्ष का अधिकारी है। वह विशेषताएं साध्वी जी के जीवन में कार्यान्वित होते हुए देखी गई। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूते हिते रता। तो ऋषय यानी ज्ञानिनः, ऋषगतो धातु से ऋषि शब्द बना है तो उसका अर्थ ज्ञानी भी होता है, कर्तार्थ में प्रत्यय होकर के बनेगा। तो ज्ञानी कैसे ज्ञानी? लभन्ते ऋषय ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते का मतलब होता है ज्ञानियों को ब्रह्म निर्वाण है मोक्ष, उसकी प्राप्ति होती है। कैसे ज्ञानियों को? तो कहते हैं क्षीण कल्मषा। ये ऋषि बनता कौन है, ज्ञानी बनता कौन है? तो जिनके कल्मष यानी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त पाप यानी दोष शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित साधनों का अनेकों जन्मों तक अनुष्ठान करते करते समाप्त हो गए हैं, क्षीण कल्मष हो गए हैं। तो जब ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त होता है तो समत्व बुद्धि आ जाती है। ये अपना ये पराया ये भाव निकल जाता है। ये तो ये हमारा है, ये पराया है, ये भाव जो अल्पचित्त होते हैं उनके बुद्धि में होता है, यानी संसारासक्त चित्त में होता है। तो क्षीण कल्मषः और छिन्न द्वैधा यतात्मान, और जिनके लक्ष्य के प्रति लक्ष्य प्राप्ति का जो शास्त्र ने बताया हुआ साधन है, उस साधन के प्रति संशय निकल गया हो, उन्हें कहा जाता है छिन्न द्वैधा। जो द्विधा में पड़े नहीं रहते हैं, किसी विषय का कन्फ्यूजन उनकी बुद्धि में नहीं होता। और यतात्मानः शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जिनके निगृहित होते हैं, जैसे अभी कठोपनिषद के तृतीय वल्ली का पाठ करते समय बताया गया था, उसमें आए थे श्लोक कि शरीर रूपी रथ, इंद्रिय रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम और बुद्धि रूपी सारथी जिनके संयमित हैं वे विष्णु का परम पद शब्दित मोक्ष प्राप्त करते हैं। तद विष्णु परमं पदम कठोपनिषद में इन शब्दों से जिसको परिलक्षित किया उसी को इस गीता के श्लोक में ब्रह्म निर्वाण शब्द से बताया गया है। यतात्मान और सर्वभूत हिते रता, वो सभी के हित में माता जी लगी रहती थी, शरीर से, वाणी से, मन से। यथासंभव
उन्होंने बहुत सारे लोगों का उपकार ही किया। आज भी उनसे उपकृत हुए कई साधक दिल्ली में अपनी अपनी अर्हता के अनुसार सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे दैवी संस्कारों से संस्कारित ब्रह्मलीन साध्वी, जिन्हें जब तक ऐसे तो प्रारब्ध के अनुसार वृद्धावस्था में कई बार उनका फ्रैक्चर हुआ, लेकिन आत्मबल बहुत अधिक होने से शरीर की दुर्बलता उन्हें मनोबल के सामने कुछ भी नहीं लगती थी। जब जिस दिन शरीर छूटना था, यद्यपि उससे एक दिन पहले बहुत अच्छी थी, मैं मुंबई से हरिद्वार आने वाला था तो सीधे देहरादून ही आना था, लेकिन उनको देखने के लिए फिर दिल्ली होकर के हरिद्वार आया। तो उस दिन तो ऐसा लगा भी नहीं कि ये बीमार होगी। बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और दिन भर पूरा माताजी ने सबका ध्यान रखा। रात्रि में 10 बजे मसूरी एक्सप्रेस वहाँ से चलती है, उससे मुझे आना था, तो 9 बजे तक हमारे पास बैठी रही, शास्त्र चर्चा करती रही। 9 बजे जब हम निकले स्टेशन के लिए और वापस फिर एक उनकी सेवा के लिए सेविका भी रखी गई थी, सिस्टर, तो रात 2 बजे उनको सुनते हैं, थोड़ा कुछ कष्ट हुआ, लेकिन उस समय भी उनकी अंतिम समय की स्थिति भी ये थी कि उस सेविका कह रही थी कि हम दूसरों को बुला लेते, कहने किसी की नींद खराब नहीं करनी, सुबह देखा जाएगा, अभी तो मैं ठीक हूँ। लेकिन सुबह 6 बजे तक तो बताने नहीं दिया, बाद में ज़्यादा अस्वस्थ हो गई। अब कहते हैं कि किसी को बुलाना हो तो बुला लो। पड़ोस में ही बचपन से उनके पास रहा हुआ नेपाल का एक विद्यार्थी, जो आजकल दिल्ली में कोर्ट में अच्छे पद पर सर्विस करता है, कुमार करके, वो पड़ोस में ही अपना मकान लेकर के रहता है। उसे बुलाया गया, उन्होंने बाकी लोगों को सूचना दी, अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि काफ़ी देर हो गई, तब भी प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर प्रयत्न करते रहे। 11 बजे उन्होंने अंतिम श्वास ली। जिस दिन हम 1 जुलाई को आए और 2 जुलाई को दिन में 11 बजे अंतिम श्वास ली, समाचार आया कि हम शरीर उनके संकल्प के अनुसार यहीं पर ला रहे हैं। तो जैसा सन्यासी का विधान होता है वो सब करिए, क्योंकि उन्होंने 75 और 80 के बीच वाली आयु में सन्यास भी लिया था। और यहाँ फिर विधि विधान से उनकी जल समाधि हुई, षोडशी का कार्यक्रम भी हुआ और तब से प्रतिवर्ष उनका संस्मरण भी मनता है। यानी सत्य संकल्प भी एक प्रकार से साध्वी थी। जहाँ महाराज जी को जल समाधि दी गई थी, वहीं पर इनकी भी जल समाधि हुई नीलधारा में। जहाँ 16 महापुरुषों को बिठा करके महाराज जी के षोडशी की पूजा हुई थी ग्रंथालय में, वहीं पर साध्वी जी के भी षोडशी की पूजा हुई। और
जहाँ महाराज जी का निर्वाण महोत्सव हम लोग मनाते हैं, वहीं पर प्रतिवर्ष 5 वर्ष से उनका भी निर्वाण महोत्सव तिथि के अनुसार मनाया जाता है। इससे लगता है कि साध्वी सत्य संकल्प भी थी। उनके सत्य संकल्प से उनके साधक जन दिल्ली में उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और भगवान उन्हें ऐसी ही उनके द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग है उस पर चलने की शक्ति दें उन साधकों को, और साध्वी की निष्ठा के तरह हम लोगों की भी निष्ठा निरंतर बने। अंतिम श्वास तक इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक पुष्पांजलि ब्रह्मलीन साध्वी जी को समर्पित करते हुए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। फिर प्रसाद के समय कुछ संत लोग आएंगे बाहर के भी, और अपने सब मिलकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य पुनः पुनः ईश्वरो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।